यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्र हो और इस साल 20 फरवरी को अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हो, तो मेरे भाई ये वीडियो आज आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है, क्योंकि मैं आपको आज बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको अपनी सामाजिक विज्ञान की कॉपी लिखनी है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। कौन सी ऐसी गलती है जो आपको आपके परीक्षा के दौरान नहीं करनी है, कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि अगर तो अपने जीवन में उतार लोगे और अपनी कॉपी में प्रेजेंट कर दोगे तो तुम्हारे नंबर दूसरों से अलग हो जाएंगे, दूसरों से अधिक हो जाएंगे। तो मेरे भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं आपको आज बताने वाला हूं कैसे आपको बोर्ड में अपनी कॉपी को प्रेजेंट करना है, अपनी कॉपी में अपने उत्तर को लिखना है। कौन कौन सी ऐसी ट्रिक है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अपने उत्तर को सबसे ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए, सबसे ज़्यादा शानदार बनाने के लिए, क्योंकि आपकी कॉपी डिसाइड करती है कि आपके मार्क्स कितने रहने वाले हैं। तो मेरे भाई लास्ट तक आपको बने रहना है, छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करना है, कौन सी गलती को नहीं दोहराना है और क्या अच्छा करना है ताकि आपके नंबर बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन हो जाए। तो ये वीडियो आप लोग के लिए आज पूरी तरीके से फ्रूटफुल रहने वाली है। चलो मेरा भाई तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में वर्णनात्मक प्रश्न दो रूप में पूछे जाते हैं। एक आपका होता है लघुत्तरीय प्रश्न जिसमें आपको 80 शब्दों में उत्तर लिखना है, 4 नंबर मिलता है, और एक आपका होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसमें आपको 150 शब्दों के अंदर अपना उत्तर लिखना है और नंबर होते हैं 6 वाला, है ना। तो भैया पहले हम आते हैं कहाँ पर, लघुत्तरीय प्रश्न में, है ना। इसमें आपको कितना नंबर मिलता है, इसमें आपको मिलता है 4 नंबर। और कितने शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, तो याद रखिएगा वहां साफ साफ मेंशन होता है कि 80 शब्दों में अपना उत्तर लिखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए सपोज करिए ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति के प्रसार पर महिलाओं पर पड़ने वाला 2 प्रभाव वहां पर लिखिए। अब आप इसको कैसे दूसरों से बेहतर लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ उसने प्रभाव पूछा तो आप 2 लिख के आगे बढ़ जाइए, नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे ही करते हैं। मैंने ना जाने कितने बच्चों की कॉपी चेक की, जब उनसे कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं वो मात्र 2 प्रभाव लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या आपको नंबर मिलेगा? नंबर नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति ने क्या क्या किया है ना। बेटा ये आपका हाशिया है, इसके इधर आपको यहाँ पर उत्तर लिखना पड़ेगा, है ना। जो भी आपका प्रश्न पूछेगा, मान लो उत्तर क्रमांक 1, ठीक है। फिर आप इसको यहां पर कुछ आराम से सुंदर सी राइटिंग में, और याद रखिएगा बिल्कुल जो आपकी ब्लू डॉट पेन होगी उसी डॉट पेन का प्रयोग करिएगा अपने उत्तर को लिखने के लिए। जेल का प्रयोग करेंगे तो बेटा उससे आपकी राइटिंग खराब भी हो सकती है। जितना अच्छा हो सके कोई डॉटेड पेन लेकर के जाना, उससे आपकी राइटिंग बेहतरीन हो जाएगी। आप कैसे लिखेंगे, तो 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति के प्रसार ने महिलाओं को शिक्षित होने और सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने में स्वयं लेखिका बनने का अवसर दिए, है ना, जिससे उनकी साक्षरता बढ़ी और नारी शिक्षा के महत्व पर वहां पर जोर दिया गया। वहीं कुछ प्रकाशकों ने महिलाओं को आदर्श पत्नी और गृहस्थ के रूप में भी चित्रित किया है। ये सारे तुम भूमिकाएं लिखोगे, इसको हम लोग भूमिका कहते हैं कि उसने जो प्रश्न पूछा है उसके लिए आप क्या जानते हैं वो लिख दिया। उसके बाद आपको यहां पर लिखना है कि महिलाओं के जीवन में कौन से 2 प्रमुख प्रभाव पड़े हैं, हेडिंग के साथ, है ना। ये मेरे भाई ये आपकी ब्लैक इसके से मेरे भाई हेडिंग है, तो हेडिंग का ध्यान रखना। उसके बाद जो 2 प्रभाव पड़े हैं उस प्रभाव को यहां पर नोट कर लेना। जैसे पहला, शिक्षा और जागरूकता में वृद्धि हो गई थी और लेखिका के रूप में महिलाओं का उदय और सामाजिक चित्रण भी देखने को मिला था। समझ गए। तो भैया आपको हेडिंग के साथ यहां पर अपने उत्तर को प्रेजेंट करना है। अब ये उत्तर आपका 80 शब्दों में हो जाएगा और एग्जामिनर इसको चेक करके आपको क्या नंबर देगा, 4 नंबर पूरा दे देगा। बिल्कुल। अगर हम आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कह रहा है केंद्र और राज्यों के संबंध में आए बदलाव बताइए। अब किसकी बात कर रहा है, केंद्र और राज्य की बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले यहां पर उत्तर क्रमांक 2 लिखेंगे और थोड़ा केंद्र और राज्य के बीच बताएंगे कि आखिर केंद्र और राज्य के संबंध कौन कौन से होते हैं। उनके संबंधों को पहले हमें यहां बताना पड़ेगा, है ना। हमने उनके संबंधों को यहां बता दिया, है ना। उसके बाद अब कह रहे बदलाव क्या हुए थे, तो अगले में देखो, अगले भाई आप क्या करेंगे, यहां बदलाव लिखेंगे कि बेटा क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया था, है ना। इससे संघवाद ने क्या हो गया, संघवाद और ज्यादा स्ट्रांग हो गया था और वित्तीय सुधार हमें देखने को मिले थे। ये आप 3 पॉइंटर लिख देंगे और अगर आप ऐसा प्रेजेंट करेंगे तो आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे। एग्जामिनर आपको देखेगा क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि मेरे पास जो कॉपी आ रही है वो एकदम स्वच्छ हो और उसमें हेडिंग के साथ हमें उत्तर लिखना पड़े। मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी उत्तर लिखा करो तो हेडिंग के साथ लिखा करो, पॉइंटर के साथ लिखा करो, कभी तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे। ऐसा नहीं कि आप बस इसको लिखते चले जाओ, नहीं, स्पष्ट करो कि मैं उसे बताना क्या चाहता हूं। अब अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करता हूं अगर मैं एक और यहां पर क्वेश्चन की बात करूं
तो देखिए एक क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर कोई दो प्रभाव बताइए कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर कौन से दो प्रभाव पड़े थे। यही बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले उसका जो भूमिका होती है वो आपने लिख दिया कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था, है ना, किस प्रकार से उसने लोगों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला, नेगेटिव इंपैक्ट डाला। उसके बाद ये दो आप पॉइंट, है ना, 2 पॉइंटर बना लीजिए। अब पॉइंटर आप कुछ भी बना सकते हैं। कुछ बच्चे पॉइंटर के रूप में एरो का प्रयोग करते हैं, कुछ बच्चे पॉइंटर के रूप में हैशटैग का प्रयोग करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे गोला बनाते हैं, कुछ बच्चे 1 और 2 ऐसे करते हैं, वो आपकी कॉल है। लेकिन पॉइंटर के साथ उत्तर लिखना, है ना। आप जो भी उत्तर लिखिए उसको ये मेक श्योर करिए कि वो आपका उत्तर पॉइंटर पे हो, क्योंकि एग्जामिनर को क्लियर होता है कि बच्चे ने 1 पॉइंट यहाँ लिखा है और 1 पॉइंट उसने यहाँ लिखा है, और वो क्या करेगा, इसको बाकायदा ऐसे चेक कर देगा और आपको नंबर दे देगा पूरे 4, है ना। तो बेटा ऐसे आपको वहां पर अपनी कॉपी को प्रेजेंट करना है ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी देख करके खुश हो जाए कि हाँ बच्चे को पता है और वो एकदम सीधे सीक्वेंस में मुझे उत्तर दे रहा है ना, ज्यादा 3 दो 5 नहीं कर रहा है। चलिए अब मेरे भाई, अब हम लोग आते हैं कहां पर, तो अपने दीर्घ उत्तरी प्रश्न पर। हमको पता है कि दीर्घ उत्तरी का 150 शब्दों में लिखना होता है और हमें 6 नंबर उसमें मिल जाते हैं, है ना। हमें उसमें कितने मिलते हैं, 6 नंबर मिलते हैं। अब देखिए इसको आप लिखेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि बताओ भैया मुझे कि मरियाना और जर्मेनिया कौन थे, किस तरह उन्हें चित्रित किया गया और इसका क्या महत्व था। अब क्या पूछ रहा है इसमें उसने साफ साफ बोला है कि पहले मुझे मरियाना और जर्मेनिया के बारे में बता दीजिए। अब थोड़ा इनके बारे में बताओ कि ये दोनों कौन थे। ये दोनों नारियों के चित्र थे। अब उन्हें पॉइंट में लिख दो। इन्हें राष्ट्र के रूप में बताया गया था। मरियाना फ्रांस को रिप्रेजेंट करती थी, जर्मेनिया जर्मन को रिप्रेजेंट करती थी, और 18वीं सेंचुरी के आसपास इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। ये आपने लिख दिया पॉइंटर पे। अब क्या लिखेंगे, अब इनकी प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थलों पर लगाया गया था, है ना। जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनाया गया था। तो ये सारी चीज़ आप कैसे लिख रहे थे, मैंने यहाँ पर पॉइंटर प्रयोग किया है, मतलब कि आप इन सब चीज़ों को पॉइंटर के रूप में दिखा रहे हैं। और लास्ट में उनका महत्व क्या था, लास्ट में इनका महत्व क्या था, क्योंकि यहाँ पूछा गया ना कि उनका महत्व क्या था, तो लास्ट में उनका महत्व क्या था। इसने क्या किया था, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल किया था, और जर्मेनिया को जर्मनी के रूप में क्या मिली थी, तो एक अलग राज्य के रूप में पहचान मिली थी। तो कुछ ऐसे आपको लिखना पड़ेगा पॉइंटर के द्वारा और एक एक हेडिंग के द्वारा, क्योंकि जब आप अपनी कॉपी को हेडिंग के माध्यम से और पॉइंटर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी जो कॉपी है वो दूसरों से अलग हो जाती है। अब मैं आपको एक उत्तर और दिखाता हूं, अब मैं यहां पर आपको एक उत्तर और दिखाता हूं, है ना। जैसे देखिए यहां पर एक प्रश्न पूछा गया है कि लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र के परिणाम बताइए। अब यहां पर पहले आपको इसका बताना है क्या तात्पर्य की मीनिंग क्या होती है डेमोक्रेसी की, और लास्ट में उसका परिणाम क्या निकलता है ना, उसका आउटकम क्या निकलता है। अब आपने यहां बता दिया कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, जनता का शासन है ना। इसमें लोगों को समानता, स्वतंत्रता और ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है ना। यहाँ पर उनके अधिकार सुरक्षित होते हैं, सामाजिक न्याय वगैरह सब कुछ मिलता है। तो आपने यहाँ पर उसको बाकायदा बता दिया। अब यहाँ पर आपने इसमें 2-3 पॉइंट बता दिए। क्या बता दिए कि लोकतंत्र में समानता का अधिकार होता है, लोकतंत्र में स्वतंत्रता का अधिकार होता है, और लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है। ये आपने इसको बता दिया कि इसमें पॉइंटर में, हेडिंग के साथ पॉइंटर में। फिर आपने क्या दिया, फिर आपने इसके यहाँ पर परिणाम बता दिए, इसके परिणाम बता दिए कि जो लोकतंत्र होगा वहां पर सरकार कैसी होगी, जवाबदेह सरकार होगी, है ना। वहां पर नागरिकों को क्या मिलेगा, तो अधिकार मिलेगा, और वहां पर क्या होता है, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण बदलाव देखा जाता है। ये आपने 3-4 पॉइंट बता दिए। जब आप ऐसे लिखेंगे ना तो आपको बेटा सब कुछ चेक करके एग्जामिनर 6 में 6 नंबर दे देगा, क्योंकि वो आपकी प्रेजेंटेशन से बहुत खुश होगा कि कक्षा 10 का बालक इतना बेहतरीन तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना चाहता है। देखिए एग्जामिनर का जब एग्जाम टाइम होता है ना तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि हम अपनी कॉपी को कैसे लिखना चाहते हैं। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, उनका मन होता है सिर्फ भर दो कॉपी, भर दो कॉपी, भर दो कॉपी। कॉपी भरने से अगर उत्तर मिल रहा होता तो आज न जाने कितना बच्चा स्टेट टॉपर बन गया होता। जो बच्चा स्टेट टॉपर बना बेटा यही है, वो इसी चीज को फॉलो करता है तब वो टॉपर बनता है। बेटा ये टॉपरों की कॉपी है, टॉपर यही तो अलग करते हैं। आपको अगर भेड़ चाल से अलग होना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। और अलग क्या होगा, जब भी अपना उत्तर लिखो तो स्वच्छ लिखो और एकदम क्लियर लिखना चाहिए कि मैं ये चीजें आपसे कहना चाहता हूं। जितना एग्जामिनर आपसे पूछे उसके अकॉर्डिंग उत्तर दीजिए, लेकिन उत्तर देने के पहले हेडिंग बनाइए या तो पॉइंटर्स का प्रयोग करिए। पॉइंटर्स आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, लेकिन जब भी उत्तर लिखो तो उत्तर आपका स्वच्छ होना चाहिए और साफ साफ दिखना चाहिए कि आप किस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं।
है ना, कौन से प्रश्न का आप उत्तर देना चाहते हैं। और मेरे भाई अगर आप इस प्रकार की चीज़ों को फॉलो करेंगे शॉर्ट में और लॉन्ग में, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा, है ना, कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा। अब जैसे देख लीजिए, अगर एक क्वेश्चन और दिखा दूं मैं आपको, ये क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, स्पष्ट कीजिए, और इसके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी चुनौतियां हमें देखने को मिलती है। तो भैया ये आपने लिख दिया कि राजनीतिक दल क्या होता है, पहले थोड़ा उसके बारे में लिख दिया कि हाँ राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है, ऐसा संगठन होता है जिसमें सदस्य क्या करते हैं, साझी विचारधारा से एक समान राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ में मिलते हैं, आपने लिख दिया। अब आपने बना दिया पॉइंटर, है ना, ये आपने क्या बना दिया, आपने बना दिया पॉइंटर, है ना, कि क्या दिक्कत होती है, तो उसमें आंतरिक लोकतंत्र का भाव होता है, परिवारवाद देखने को मिलता है, और कभी कभी बाहुबल का बढ़ता हमें प्रयोग भी यहां पर देखने को मिलता है ना। कभी कभी क्या होता है, देखिए क्या होता है, कभी कभी भैया कभी कभी भ्रष्टाचार मिल जाता है और हमें आपसी जुड़ाव की कमी देखने को मिलती है। ये आपने 5-6 पॉइंट लिख दिया, भैया एग्जाम में खुश हो गया और वो क्या करेगा, आपको खुश होकर नंबर दे देगा, किसमें, नंबर आपको मिल जाएगा पूरे पूरे नंबर। तो बेटा ऐसे अगर आप अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, तो निश्चित मानिए कि आपके जो नंबर कटने होंगे वो नंबर नहीं कटेंगे। कभी कभी आपकी सुंदर राइटिंग देख करके, आपका प्रेजेंटेशन देख करके एग्जाम में बड़ा खुश होता है और उसको लगता है कि हाँ बच्चे के अंदर ज्ञान है, वो सच में पढ़ करके आया है और वो बेहतरीन आंसर लिख रहा है, वो आपके आंसर को शानदार मानेगा और आपको उत्तर में अच्छे नंबर दे देगा। तो कुछ ऐसे स्टेप्स यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका नंबर कोई नहीं काटेगा। और सामाजिक विज्ञान में लिखने जाना तो बेटा बिल्कुल हेडिंग के साथ जाना, पॉइंटर्स के साथ जाना और स्वच्छ और स्पष्ट लिखना, ताकि तुम्हारे नंबर किसी भी सूरत में ना कटे, क्योंकि एक एक नंबर से टॉपरों में नाम चेंज हो जाता है। अगर चाहते हो कि बेटा इस साल में तुम टॉपर बनो तो निश्चित तौर पर मेरे भाई इस प्रकार से कॉपी को लिखना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके नंबर नहीं कटेंगे और आप इस साल अपने नंबर को बहुत ही अच्छा बेहतरीन करके आएंगे। ठीक है बेटा, तो ये पूरी जानकारी थी कि आपको किस प्रकार से उत्तर को लिखना है। ऐसी ही आगे जानकारी बेटा हम क्या करेंगे, इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। यदि आपके मन में कोई कौतूहल हो, कोई जिज्ञासा हो, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन ओपन है, अपना प्रश्न लिखना, है ना, उसे देख करके उसका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बेटा वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, अपने मित्रों तक पहुंचाना। जो बच्चे नए नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और मेरे भाई लाइक कर देना वीडियो को, ताकि मुझे मिले मोटिवेशन कि मेरा यूपी बोर्ड का बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है और मेरी बातों को आखिरकार वो समझ रहा है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड का बच्चा जो इस साल कक्षा 10वीं का पेपर देने जा रहा है 20 फरवरी को, अगर उसने ये सारे स्टेप फॉलो कर लिए तो मैं लिख करके दे रहा हूं कि आपके नंबर नहीं कटेंगे, आप बहुत बेहतरीन करेंगे। ठीक है, पुनः मुलाकात होगी, तब तक मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, स्वतंत्र रहिएगा और लगातार जुड़े रहिएगा। जय हिंद।